और 3 तारीख को डेट दिया गया है। 3 तारीख तक तब तक हमको कहा गया है कि आप इधर नजर नहीं आएंगे वरना कानूनी कार्रवाई होगी। और लीक की बात जहाँ तक हुई तो लीक की बात पर हम लोगों ने कुछ नहीं, चूंकि नॉर्मलाइजेशन की बात उठाए थे, हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात सही कर दिया गया है। देखिए, एक परीक्षा में 2 एग्जाम नहीं होना चाहिए और अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक सीट में परीक्षा लेंगे। जब उनका नोटिफिकेशन है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परीक्षा जब चल रही हो तो इसमें आयोग ले रहा है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका मैं विरोध कर रहा था, कर रहा हूँ और करते रहूंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीपीएससी छात्रों का कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग में आंदोलन चल रहा है, धरने पर बैठे हुए हैं और आज गुरु रहमान को जो नोटिस भेजा गया था, थाने बुलाया गया था, बिहार पुलिस की ओर से उन्हें थाने बुलाया गया था और नोटिस का जवाब गुरु रहमान ने दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं पेपर लीक का विरोध नहीं कर रहा था, पेपर लीक वाली बात नहीं है, मैंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर बोला था, नॉर्मलाइजेशन का सवाल उठाया था और मुझे 3 जनवरी तक पाबंदी लगा दी गई है, मैं धरना स्थल पर नहीं जा सकता। पुलिस ने कहा है कि 3 जनवरी तक अगर आप गए धरना स्थल पर तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी बात कही है गुरु रहमान ने। थाने से निकलते ही गुरु रहमान बोले हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है, 3 जनवरी तक वो आंदोलन में नहीं जा सकते। गुरु रहमान जो शिक्षक हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। आप देख सकते हैं गुरु रहमान थाने से निकल रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको किस तरीके से उन्हें लंबी उनसे पूछताछ हुई है, काफी देर तक उनसे पूछा गया है, कई सवाल पूछे गए हैं कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या बात है। अब उन पर पुलिस की ओर से भड़काने का आरोप लगा था कि छात्रों को गुरु रहमान भड़का रहे हैं। ऐसे में गुरु रहमान ने तमाम सवालों का जवाब दिया है कि भड़का रहे हैं, नहीं भड़का रहे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, छात्र बीमार हुए, पीएमसीएच में भर्ती हुए, वहीं छात्रों ने एक दिन प्रदर्शन करने की कोशिश की और ऑफिस के बाहर उन पर लाठीचार्ज हुआ और आज भी आशंका थी कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में पटना में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पटना के गर्दनीबाग से लेकर जो धरना स्थल है वहां तक चारों तरफ पुलिस तैनात की गई है। आपको दिखा सकते हैं इस तरफ कि क्या स्थिति है वो भी हम दिखाएंगे। कई गाड़ियां हैं पुलिस की, कई गाड़ियां आपको दिखा सकते हैं हम। तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी हैं वो उतरे हुए हैं, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो उतरे हुए हैं, कई थानों की पुलिस बुलाई गई है, फुलवारी शरीफ से भी पुलिस आई हुई है, एसडीपीओ फुलवारी शरीफ भी मौजूद है, तमाम जो पुलिस है वो मौजूद है। किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर पुलिस तैनात है। गर्दनीबाग का इलाका है, गर्दनीबाग थाना का ये वो इलाका है और गुरु रहमान पर पाबंदी लगा दी गई है। गुरु रहमान क्या कुछ कह रहे हैं थाने के बाहर निकलते ही, पहले आप वो सुनिए। कानूनी प्रक्रिया में पुलिस ने जो आपको दिया था, लीगल नोटिस दिया था, उसी लीगल नोटिस का जवाब मांगा गया। और लीक की बात जहाँ तक हुई तो लीक की बात पर हम लोगों ने कुछ नहीं, चूंकि नॉर्मलाइजेशन की बात उठाए थे, हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात सही कर दिया गया है। 3 तारीख तक हम लोग को कहा गया कि किसी भी तरह परिस्थिति में आप लोग को वहां नहीं जाना है, एसडीएम साहब ने कहा है। और पुलिस का रवैया बहुत ही कोऑपरेटिव रहा, जिसको काबिल तारीफ कहा जाए। और स्पष्ट रूप से 3 तारीख को फिर बुलाया गया, 3 तारीख को हम लोग आएंगे तो ये करेंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात थी, नॉर्मलाइजेशन की बात हम लोगों ने उठाई नहीं। 3 तारीख तक आई डोंट नो, मेरे पास नोटिस आया था, मैं यहाँ आया और 3 तारीख को फिर बुलाया गया है और 3 तारीख तक हमको किसी भी परिस्थिति में धरना स्थल पर नहीं जाने की बात थी। छात्रों को भड़काने का आरोप था, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि क्वेश्चन लीक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपको ये किस तरह की बात कर रहा हूँ। मैं अव्यवस्था की बात कर रहा था वहाँ बाबू परीक्षा भवन का, और साथ ही साथ मैं बात कर रहा था नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें लोग संतुष्ट हो गया। 3 तारीख तक आप धरना पे नहीं जाइएगा। 3 तारीख को धरना पर नहीं जाना, आपको नहीं जाना 3 तक धरना पे। 3 तारीख को धरना पर नहीं जाना, अब घर जाएंगे। नहीं, ये पहले के संदर्भ में था, परसों था, परसों ही नोटिस आया था मेरे पास, लेकिन आज का डेट दिया गया था और 3 तारीख को डेट दिया गया है। 3 तारीख तक तब तक हमको कहा गया है कि आप इधर नजर नहीं आएंगे वरना कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, एक परीक्षा में 2
एग्जाम नहीं होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। जब उनका नोटिफिकेशन है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परीक्षा जब चल रही हो तो इसमें आयोग ले रहा है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका मैं विरोध कर रहा था, कर रहा हूं और करते रहूंगा। चुनाव परीक्षा होनी चाहिए। निश्चित 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 छात्रों के साथ इंसाफ का एकमात्र का उपाय है री एग्जामिनेशन। पूछताछ की गई है, भड़काने का आरोप लगा। अब भड़काने का आरोप लगाया तो मैंने सब अपना पक्ष रख दिया और मैंने कहा कि मैं लीकेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा था। नॉर्मलाइजेशन नहीं रहना चाहिए और उसी को लेकर मैं अभी तक अड़ी हूं। आप पे पाबंदी लगा दी गई? पाबंदी नहीं लगाई गई है, ये कानून की परिधि के अंतर्गत आता है। चूंकि आपको लीगल नोटिस है तो स्वाभाविक है कि लीगल नोटिस एफआईआर को रूप धारण करता है। कब तक के लिए? 3 तारीख तक बोला गया है, 3 तारीख तक जाएंगे तो प्रशासन का उल्लंघन करके जाएंगे ना। लेकिन वहां पर जो भी भाई लोग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि वे अपना पूरी तरह से ये करें, जारी रखें और नॉर्मलाइजेशन का विरोध करें, करते रहें। तो आपने सुना कि गुरु रहमान ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने बताया है किस तरीके से उन पर पाबंदी लगाई गई है। गुरु रहमान 3 जनवरी तक धरना स्थल पर नहीं जा सकते। उन्हें साफ साफ कहा गया है अगर आप जाएंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको भीतर भी किया जा सकता है, गिरफ्तारी भी की जा सकती है अगर आप 3 जनवरी से पहले धरना स्थल पर गए तो। लेकिन हंगामे को देखते हुए अगर कोई विरोध प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर यहाँ पर भारी फोर्स तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस बीच गुरु रहमान को नोटिस भेजा गया था, भड़काने का आरोप लगा था, गुरु रहमान सहित कई शिक्षकों पर भड़काने का आरोप लगा था। ऐसे में उन शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है, गुरु रहमान से पूछताछ की गई है, घंटों पूछताछ की गई है, जिसमें गुरु रहमान ने बताया है किस तरीके से जो उनकी बात थी उन्होंने अपनी बात रखी है। पुलिस ने कोऑपरेट किया है, गुरु रहमान का ऐसा कहना है। और गुरु रहमान ने यह भी कहा है कि मुझ पर पाबंदी लगा दी गई है, धरना स्थल पर जाते हैं तो भीतर कर दिया जाएगा, मतलब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 3 जनवरी तक गुरु रहमान धरना स्थल पर नहीं जाएंगे। तो बड़ी बात गुरु रहमान ने कही है। गर्दनीबाग थाने में उनसे काफी देर तक पूछताछ हुई है, कई बिंदुओं पर पूछताछ हुई है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।